तो फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, मींस कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को मैनेज करते हैं। आपने कहाँ पे बैठ के काम करना है, किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने काम करना है, तो वो चीज़ सारी चीज़ें आप खुद से मैनेज करते हैं। अपने रेट्स वगैरह आप खुद डिफाइन करते हैं। फिर चॉइस ऑफ क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, जब आपने किसी किस क्लाइंट के साथ काम करना है तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और आपका जो बजट है क्लाइंट का वो अच्छा है, तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर अगर आप समझते हैं कि इसकी क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बजट के साथ मीट नहीं कर रही, तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को। लेकिन जब आप किसी कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपके पास नहीं होती, बल्कि वो आपके जो मैनेजर्स होते हैं या हायर लेवल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर वो एक चीज़ को फाइनल कर देंगे तो आपने लाजमी उस चीज़ को करना ही करना होता है। तो इन टर्म्स में इस लिहाज से जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उन पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और फिर उसी तरह जैसे हमने डिस्कस किया कि उनके अपने आप अपनी मर्ज़ी से अपने रेट्स जो हैं उनको सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने मार्केट को देखना होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो क्या डिमांड चल रही है और उस हिसाब से आपने अपने रेट्स को डिफ़ाइन करना होता है। और क्योंकि जब आप ग्लोबल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर आपके कंपेटिटर्स भी होते हैं, ठीक है? तो अगर आप रेट बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली जो बायर होता है वो एट अ टाइम मल्टीपल सेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। तो अगर आप रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो वो किसी और बायर के साथ काम कर लेंगे। तो आपने रेट्स के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन आपने ये भी मेक श्योर करना होता है कि वो मार्केट के हिसाब से आप अपने रेट्स को सेट करें। फिर इसी तरह जब आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहे होते हैं तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप किसी स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक स्किल सेट को किसी स्पेसिफिक स्किल सेट के अंदर आप अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं और फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिर उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आप अपनी सर्विसेज को बेहतर अंदाज में प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपका एक्सपोजर होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे तो आप किसी भी कंट्री का जो बायर है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आपकी सर्विसेज को हासिल करने के लिए आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है। तो आपका एक्सपोजर होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। आप किसी स्पेसिफिक कंट्री की मार्केट के अंदर महदूद नहीं होते, बल्कि आप किसी भी कंट्री के बायर के साथ काम कर सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर आपका एक्सपोजर बढ़ता है जब आप वर्क करते हैं एज अ फ्रीलांसर। फिर कुछ इसके डिसएडवांटेजेस मेंशन हैं, जैसे कि आपने आइसोलेशन के अंदर काम करना होता है। ज़्यादातर अगर आप रिमोटली काम कर रहे हैं तो आपके पास वो कंपनी का एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पे आपके पास कोलीग्स होते हैं जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इश्यूज आते हैं इस तरह के। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है कि आपने आइसोलेशन के अंदर काम करना होता है। आपने चीज़ों को खुद ही मैनेज करना होता है। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आपने उनको खुद से ही हैंडल करना होता है। फिर अनसर्टन जॉब सिक्योरिटी होती है। इसमें ये होता है कि एज अ फ्रीलांसर बाज़ औक़ात आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी ड्यूरेशन के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस तरह से नहीं मिल रहे होते। तो जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब के अंदर आपकी एक फ़िक्स्ड सैलरी होती है जो आपको हर महीने के बाद मिल जाती है। लेकिन एज अ फ्रीलांसर जब आप काम कर रहे होते हैं तो अब कभी आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं और कभी आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। तो इस हवाले से जॉब सिक्योरिटी जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी होती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब आप कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं जैसे कि मार्केटिंग है या इनवॉइस मैनेजमेंट्स है या क्लाइंट के साथ डील करना है, तो वो हायर हायरार्की के अंदर जो लोग होते हैं वो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं तो सारी अथॉरिटी या सारी चीज़ें आपने खुद से ही मैनेज करनी होती हैं। आप ही ने मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने खुद ही क्लाइंट के साथ डील करना है, क्लाइंट्स के साथ आपने खुद ही निगोशिएट करना है, इनवॉइसेज आपने खुद जनरेट करनी है, क्लाइंट्स को सेंड करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ फ्रीलांसर आपकी ही होती है। नो एम्प्लॉयर फंडेड बेनिफिट्स, इसमें क्या है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उसमें आपको कंपनीज जो है मुख्तलिफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। इसी तरह जब आप अपनी सर्विस को कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं जो कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं, ज़ाहिर है वो जब आप एज एन इंडिविजुअल और एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो वो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये आपको अवेलेबल नहीं होते।